हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है भाई। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि फ्रैक्शन में बताना है रिवॉल्यूशन करने के बाद कब, जब हम नॉर्थ की तरफ मूव करें, नॉर्थ की तरफ मूव करें, यानी नॉर्थ से स्टार्ट करें और फेस लास्ट में आके अपना ईस्ट में रुके, वेस्ट में। तो भाई देखो, नॉर्थ से स्टार्ट करना है और टर्न करना है क्लॉकवाइज मतलब जिस तरफ घड़ी की सुई चलती है, और फेस वेस्ट पे आकर रोकना है। तो भाई देखो, नॉर्थ डायरेक्शन ये होती है नोटबुक में भी, डायग्राम में भी, मैप में भी। ईस्ट इस साइड, वेस्ट इसके अपोजिट, नॉर्थ ऊपर, साउथ इसके नीचे। तो देखो, नॉर्थ से चलना स्टार्ट किया और वेस्ट पे आ गए। आपको पता है भाई, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का बनता है, मतलब 4 राइट एंगल बनते हैं। तो भाई 1 2 3, कितने रिवॉल्यूशन किए? 3 वेस्ट तक पहुंचने के लिए। तो भाई 3/4, क्योंकि 4 राइट एंगल बनते हैं तो 3 हमने मूव कर लिया, 1 बच गया। तो जितने मूव किए वो अपॉन टोटल, तो ये आपका रिवॉल्यूशन हो गया 3/4। ठीक है भाई, तो मतलब 3 चक्कर। सेकेंड पार्ट एज इट इज है। थर्ड पार्ट, ईस्ट से चलना स्टार्ट करना है, ईस्ट से और टर्न करना है, चाहे क्लॉकवाइज कर लो और चाहे एंटी क्लॉकवाइज, फेस टू वेस्ट में आना चाहिए। तो भाई जब क्लॉकवाइज करोगे तो मतलब 2 चक्कर, एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो भी 2 चक्कर, तो मतलब 2 टोटल 4। तो 1 काटोगे तो 1/2 रिवॉल्यूशन आ जाएगा, तो मतलब 2 चक्कर। यही क्वेश्चन ने पूछा था। ठीक है, इसके बाद भाई फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, कंप्लीट एंगल, एक्यूट एंगल मैच करना है, तो मतलब कितने रिवॉल्यूशन बनेंगे। तो भाई आपको पता है 90 डिग्री का रिवॉल्यूशन कितना होता है, 180 का कितना, वो चीज़ बता रहे हैं। तो भाई एंगल्स हैं वो हम डिग्री में मापते हैं, पावर डिग्री में, प्रोटेक्टर की सहायता से। तो एंगल कौन कौन से है, तो वो देखो, एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है एन एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से छोटा हो, जिसकी रेंज होती है 0 और 90 के बीच में, जैसे 30 डिग्री। जो एंगल 0 और 90 के बीच में दिख जाए वो एक्यूट एंगल कहलाता है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा, जो एंगल लार्जर देन 90 लेस देन 180, जो भाई 90 और 180 के बीच में आता हो, जैसे 120, वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। जो 90 आ जाए वो राइट एंगल होता है, बिल्कुल 90 के ऊपर आए तो वो राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल वो होता है जो बिल्कुल सीधा हो, 180 डिग्री का, वो स्ट्रेट एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, यानी 180 और 360 के बीच का एंगल, जैसे 270, वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। और कंप्लीट एंगल वो होता है जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी 360 डिग्री का भाई, वो कंप्लीट एंगल कहलाता है भाई। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में फिफ्थ में यही पूछा है। तो भाई 360 का मतलब कंप्लीट चक्कर लगाए तो 360 का। स्ट्रेट एंगल मतलब 180, एक सीधा हाफ, जैसे घड़ी में हाफ चक्कर लगा दे तो 180 हाफ रिवॉल्यूशन, 90 लगा दे तो मतलब 1/4 रिवॉल्यूशन। यही क्वेश्चन ने पूछा था। इसके बाद 6 क्वेश्चन है। 6 में पूछा है कि वो 56 डिग्री, तो देखो भाई 56 डिग्री कहाँ आता है, किस किस के बीच में, तो 56 डिग्री आता है 0 और 90 के बीच में, तो वो एंगल हो गया एक्यूट एंगल, ये एंगल। इसके बाद है 125, तो 125 देखो भाई इन दोनों के बीच में आता है 125, तो मतलब वो ऑब्ट्यूज एंगल होगी। ठीक है, जैसे लास्ट 89 डिग्री देखो भाई, 89 मतलब 0 90 के बीच में, तो वो भी एक्यूट एंगल। और भाई फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट है भाई 215, तो भाई 215 देखो 180 और 360 के बीच में, तो मतलब वो रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक है, 6 क्वेश्चन में यही पूछा था। इसके बाद भाई 7th क्वेश्चन है। ट्राइंगल के 3 पार्ट होते हैं भाई, साइड के आधार पर भी 3, स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, और एंगल के आधार पे भी 3, एंगल के आधार पे भी 3, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, एक्यूट मतलब 0 और 90 के बीच में। ऑब्ट्यूज वो होती है जो एक ऑब्ट्यूज होना चाहिए एंगल और 2 एक्यूट एंगल होना चाहिए, और राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो भाई 6 क्वेश्चन में आपसे 7th में आपसे यही पूछा था, ईजी है, कर लोगे। 8th में भाई आप प्रोटेक्टर की सहायता से एंगल मापना है, 9th भी प्रोटेक्टर की सहायता से एंगल मापना है। ठीक है, यानी आपको प्रोटेक्टर रखना है, रखना कैसे है वो आपको जूम क्लास में समझा देंगे।
प्रोटेक्टर रख के और वो एंगल मापना है आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, 9th क्वेश्चन तक। ओके।